World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करूंगी वो ज्यादातर लोगों के लिए जाना पहचाना होगा। यहाँ मैं बात कर रही हूँ सिबिल स्कोर की। जिन लोगों ने कभी बैंक से या वित्तीय संस्थान से कर्ज लिया होगा वो लोग इस शब्द से बखूबी वाकिफ होंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि अगर आपकी सिबिल रेटिंग यानी सिबिल स्कोर खराब है तो आपको बैंक कर्ज नहीं देगा। यानी खराब सिबिल रेटिंग यह दर्शाती है कि आपने कभी किसी वित्तीय संस्थान या बैंक से कर्ज लिया था लेकिन उसका समय पर भुगतान नहीं किया, या फिर आपने कभी कोई क्रेडिट कार्ड लिया था लेकिन उसके बिल का समय पर भुगतान नहीं किया, जिसके चलते आपकी सिबिल रेटिंग यानी सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। अगर आपकी सिबिल रेटिंग या सिबिल स्कोर खराब है तो बैंक आपको कर्ज नहीं देता या फिर ज्यादा शर्तें लगा सकता है। बस ये समझ लीजिए कि आपका सिबिल स्कोर खराब है तो बैंक से कर्ज लेने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। या तो कर्ज मिलेगा नहीं, और या फिर अगर थोड़ा सा सिबिल स्कोर खराब है तो बैंक आपको ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज देगा। कोई भी शर्त बैंक लगा सकता है और आपको इसमें दिक्कत आ सकती है। तो सिबिल स्कोर खराब होने पर बैंक और वित्तीय संस्थान कर्ज नहीं देते, ये बात ज्यादातर लोगों को मालूम होगी। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि सिबिल स्कोर खराब होने से आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है? मैं आज जिस मामले में चर्चा कर रही हूं उसमें ऐसा ही हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के एक कर्मचारी को नियुक्ति देने के बाद उसका सिविल स्कोर खराब होने के आधार पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, उसका नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया। इतना ही नहीं, जब वो कर्मचारी नौकरी से निकाले जाने के बाद अपने एसबीआई के इस आदेश के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट गया तो मद्रास हाई कोर्ट ने खराब सिविल स्कोर के आधार पर नौकरी से निकाले जाने के एसबीआई के कदम को सही ठहराया। मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में दिए फैसले में कहा कि खराब सिविल रेटिंग वाले यानी खराब सिविल स्कोर वाले बैंक कर्मचारी बर्खास्त किए जा सकते हैं। हाई कोर्ट ने कर्मचारी को बर्खास्त करने के एसबीआई के निर्णय में दखल देने से इनकार कर दिया और उस कर्मचारी की याचिका खारिज कर दी। तो सिविल स्कोर खराब होने पर नौकरी से निकाले जाने को सही ठहराते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बैंकिंग के कामकाज में वित्तीय अनुशासन की जरूरत होती है क्योंकि कर्मचारी पब्लिक मनी से डील करता है। हाई कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि खराब वित्तीय अनुशासन वाले व्यक्ति पर सार्वजनिक धन से संबंधित कार्य करने का भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए बैंक का ये मानना सही है कि खराब सिबिल स्कोर वाले व्यक्ति नियुक्ति के अयोग्य हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसका जिक्र किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इसका जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि बैंक ने विवेकपूर्ण निर्णय लिया है कि कर्ज चुकाने में चूक करने वाले और खराब सिविल स्कोर वाले उम्मीदवार को अयोग्य माना है, और इसके पीछे संभावित तौर पर यह तर्क हो सकता है कि बैंकिंग का कामकाज करने वाले लोग सार्वजनिक धन यानी पब्लिक मनी से संबंधित काम करते हैं, इसलिए वित्तीय अनुशासन को सख्ती से बनाए रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा सार्वजनिक धन से संबंधित कार्यकुशलता भी होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि खराब वित्तीय अनुशासन और जिसमें वित्तीय अनुशासन नहीं है जिन लोगों में, उन पर सार्वजनिक धन से संबंधित कामकाज करने का भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये तो हाई कोर्ट की टिप्पणियां थी जिसको उसने खराब सिविल स्कोर पर नौकरी से निकाले गए कर्मचारी को नौकरी से निकाले जाने के एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के निर्णय को सही ठहराते हुए अपने फैसले में की, और उसने उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये मामला क्या था जिस पर मद्रास हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है। हाई कोर्ट में जो व्यक्ति गया था याचिका लेकर के, क्योंकि उसे नौकरी से निकाला गया था, उसने उस आदेश को चुनौती दी थी, तो उस व्यक्ति का कहना था कि उसने बैंक में सर्किल बेस्ड ऑफिसर यानी सीबीओ पद के लिए आवेदन किया था।
और उसने सभी जरूरी मानदंडों को उसके लिए पूरा किया था। उसने परीक्षा दी, साक्षात्कार पास किया, मेडिकल जांच सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और सिविल स्कोर व अन्य दस्तावेज वेरिफिकेशन भी सफलतापूर्वक पास किया था, जिसके बाद 16 मार्च 2021 को उसे नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया। लेकिन याचिकाकर्ता का कहना था कि उसकी सिविल स्कोर की रिपोर्ट 12 मार्च 2021 को ली गई और 16 मार्च 2021 को अधिकारियों ने रिपोर्ट सत्यापित की और उससे सिविल रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण मांगा गया। और याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि उसने अपना स्पष्टीकरण दिया और बैंक से नौकरी जारी रखने का अनुरोध किया, लेकिन बैंक ने उसकी नियुक्ति रद्द कर दी। हालांकि याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में यह भी दलील दी थी कि अधिसूचना की तारीख पर उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं था, उसके ऊपर कुछ भी भुगतान करने की जिम्मेदारी नहीं थी, उसने सभी ऋण उसके पहले चुका दिए थे, उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल रिपोर्ट भी नहीं थी और ना ही उसे सिविल रिपोर्ट में या किसी अन्य एजेंसी द्वारा डिफॉल्टर घोषित किया गया था। तो ऐसे में पात्रता के नियमों के क्लास 1E का हवाला देकर उसकी नियुक्ति को रद्द करना गलत है। ये सारी दलीलें जो है वो याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में दी थी। अब याचिकाकर्ता को ये सफाई क्यों देनी पड़ी? याचिकाकर्ता को ये सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि भर्ती की योग्यता के लिए तय नियमों का क्लास 1E कोई भी ऋण के भुगतान में या क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान में डिफॉल्टर को अयोग्य मानता था। बैंक ने हाई कोर्ट में कहा कि पात्रता मानदंडों के मुताबिक लोन चुकाने में चूक करने वाले, खराब सिविल स्कोर वाले या इस बारे में बाहरी एजेंसियों की प्रतिकूल रिपोर्ट वाले उम्मीदवार नियुक्ति के लिए योग्य नहीं थे। बैंक का कहना था कि याचिकाकर्ता की सिविल रिपोर्ट में लोन चुकाने और क्रेडिट कार्ड के उपयोग के बारे में प्रतिकूल क्रेडिट इतिहास का पता चला है और इसलिए वो पात्रता मानदंडों के क्लास 1E के तहत अयोग्य पाया गया है। बैंक ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने इस महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया था, ऐसे में उसे नौकरी जारी रखने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। बैंक ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने लोन की एक से ज्यादा किस्तों का भुगतान नहीं किया था, इसलिए वो दूसरे लोगों के मामलों से अपनी तुलना नहीं कर सकता, उसका मामला अलग है। हाई कोर्ट ने बैंक की दलीलें स्वीकार करते हुए अपने फैसले में कहा कि ये स्पष्ट है कि पात्रता मानदंडों के मुताबिक बिना किसी चूक के लोन के पुनर्भुगतान का स्पष्ट रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है। बैंक की ओर से पेश सिविल रिपोर्ट को देख के हाई कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 9 अनियमित ऋण फैसिलिटी थी और 10 से अधिक लोन जांचें थीं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लोन भुगतान में कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने लोन भुगतान में चूक की बात भी स्वीकार की है और कोर्ट ने भेदभाव, उसकी जो दलील थी कि मेरे साथ भेदभाव किया है बैंक ने नौकरी से निकालने में, ये ठुकराते हुए दलीलें हाई कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। यानी उसे नौकरी से निकाले जाने के SBI के आदेश पर हाई कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी। तो ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है और इसे देखते हुए सभी को, विशेषकर जो लोग बैंक और वित्तीय संस्थानों में नौकरी की इच्छा रखते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस फैसले पर, इस चीज पर विशेष गौर करने की जरूरत है। इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि किसी भी तरह के लिए गए कर्ज के भुगतान में चूक या क्रेडिट कार्ड के बिल के भुगतान में चूक जैसी गलतियां उसकी नौकरी में आड़े आ सकती हैं। अगर आप बैंक या वित्तीय संस्थान में नौकरी करना चाहते हैं तो वित्तीय अनुशासन बहुत जरूरी है और क्लियर क्रेडिट रिकॉर्ड होना चाहिए, नहीं तो आपके ख्वाबों पर पानी फिर सकता है और यहां तक कि हाथ आई नौकरी भी जा सकती है, नियुक्ति पत्र रद्द हो सकता है। ये मामला यही बताता है। तो आज बस इतना ही। ऐसा ही कोई और महत्वपूर्ण केस आएगा तो मैं आपको उससे अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।